चलो देखो, ठीक है, बताया क्या था चेंजिंग, जो चेंजिंग करना उसको भी इधर लिख दे रहे हैं, बाकी उधर एग्जाम्पल चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताए थे कि डू डज होता है और इसका हिंदी क्या होता है, ता है। ठीक है, और वर्ब फॉर्म क्या देता है ये, V1 या V1। ये चेंज करेगा इज एम आर में, किसमें चेंज करेगा, इज एम आर में। इधर वर्ब फॉर्म क्या होगा, B3। एक चीज ध्यान देना कि अगर डू डज नहीं भी रहे, अगर डू डज नहीं भी रहे, सिर्फ V1 V5 भी लग जाए डायरेक्टली, होता है ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी जो सेंटेंस किसी चीज के होने के बारे में बताए। ठीक है, कि वह आता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रात के बाद सुबह होती है, ऐसे ता है वाला जितना भी सेंटेंस आए, अगर अफर्मेटिव हो यानी होने के ही बारे में बताए, तो डू डज नहीं लगता है, डायरेक्टली क्या लगता है, V1 या V5। ये भी अगर डायरेक्ट लगा रहे तो समझ जाना कि यही वाला है, और उसको चेंज किस में करोगे, इज। ठीक है, ये चेंजिंग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, दूसरा अगर इज एम आर रहेगा इधर, इसका हिंदी क्या था, क्या था, रहा है। ठीक है, सबसे पहले टेंस में आता है ये सब, टेंस में ये सब हेल्पिंग वर्ब को जानना जरूरी है। इज आर एम किस में चेंज करता है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। ठीक है, देखो वीडियो जो बना रहे हैं तो उसमें तो समझ में नहीं आ गया ना कि ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं वॉइस का पार्ट 2। कौन सा पार्ट, 2। ये दूसरा पार्ट हो गया। पार्ट 1 में इसका रूल हो गया। ठीक है, ये सब रूल तुम लोग को पता है, अभी बेकार का टाइम जाए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, रूल आप लोग के पास है ही। ठीक है, जो भूलेगा वो देख लेगा कॉपी। ठीक है, हम सीधा आते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं, मिटा दो इसको। ठीक है, ये जो है इसका एक अलग से क्लास लेकर के पार्ट 1 करके वीडियो डाल देंगे। ठीक है, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस लिखूंगा मिक्स कर करके। ठीक है, और तुमको क्या करना होगा कि खाली पैसिव में भी लिख सकते हैं, एक्टिव में भी लिख सकते हैं। पहले बताए थे एक्टिव और पैसिव कैसे चुनोगे। ठीक है, जैसे बोलो कि पेन गिर गया, एक्टिव है कि पैसिव, पेन गिर गया, एक्टिव, पेन को गिरा दिया गया, पैसिव। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि झंडे को फहराया गया। क्या लिखे, झंडे को फहराया गया। बताओ एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है। तो पैसिव है तो सबसे पहले तुम ये ध्यान रखना कि यहाँ जो भी इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा वो नहीं लग के उसका पैसिव लगेगा। तो या का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, कोई बताओ, जल्दी बताओ, या का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान से बोलो। नहीं, या का हेल्पिंग वर्ब बताओ, सिर्फ या का, गलत बता रहे हो। या का हेल्पिंग वर्ब होता है क्या चीज, हाँ, ता था, या फिर या का होता है डिड, या हो सकता है डायरेक्टली क्या रहे, नहीं, डिड रहेगा तो V1 लगता है साथ में, अगर डिड लग गया तो V1 लगेगा, लेकिन डायरेक्टली कभी कभी क्या लगता है, V2 भी लगता है। तो कब लगता है, कभी कभी, जैसे अभी डू डज वाला हम बताए ना, कि अगर सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव, क्या हो, अफर्मेटिव यानी होने के बारे में। सब मान लो बोलेंगे झंडे को फहराया गया, अफर्मेटिव है कि नहीं, है ना। तो अगर मान लो ये एक्टिव होता तो डायरेक्ट किससे बनाते, डिड भी नहीं लगाते, डायरेक्ट क्या किससे बनाते, V2 से। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव है। मान लो लिखते हैं कि मैं कूद गया, या है, ठीक है, तो एक्टिव है, मैं कूद गया। अगर लिखते हैं मुझे कुदवा दिया गया, तब होता पैसिव। मैं कूद गया एक्टिव है, तो एक्टिव है तो बताओ डिड से बनेगा, एक्टिव तो है, इसके साथ अफर्मेटिव भी है। मैं कूद गया, हाँ कूद गया, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिड नहीं लग के डायरेक्ट क्या लगेगा, V2। और अगर डिड लग जाए, डिड कहाँ लगेगा, निगेटिव वाला में लगता है, इंट्रोगेटिव वाला में लगता है, पढ़ो ना निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो उन सब में क्या लगेगा, V1। अगर डिड लग गया तो V1, और अफर्मेटिव में डिड तो लगता नहीं है, तो क्या लगता है डायरेक्ट V2, सबके साथ V2। समझिए सीमा, चलो अब देखो, अगर एक्टिव रहता है डायरेक्ट V2 से बनाते, तो क्या अफर्मेटिव है कि नहीं अफर्मेटिव। पहले ये समझो, जब बोल दे ना दिल दिमाग के अफर्मेटिव है तभी बोलना, झूठे नहीं। झंडे को फहराया गया, हाँ फहराया गया, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो अगर ये एक्टिव होता डायरेक्ट डिड लगाते, V1 लगाते, डायरेक्ट क्या लगाते, V2। अगर ये एक्टिव होता तो, लेकिन ये एक्टिव है ही नहीं, क्या है, पैसिव। तुम डिड का पैसिव क्या होता बोलो,
वाज वर्ब, ये अब वाज वर्ब से बनेगा। या है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन चूंकि पैसिव है तो डिड का पैसिव से बनेगा। डिड का पैसिव क्या होता है? वाज वर्ब। तो झंडा का क्या लिखेंगे? फ्लैग। क्या लिखेंगे? फ्लैग। तो झंडे क्यों लिख रहे हैं? तो बहुत सारा झंडा का बात नहीं कर रहे हैं, एक ही झंडा है, उसको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैग क्या लिखेंगे बताओ? वाज। एक है तो क्या लिखेंगे? वाज। डिड तो लगेगा नहीं, और होता है इसका इंग्लिश डिड ही, लेकिन ये पैसिव है तो डिड का पैसिव क्या चीज? वाज वर्ड लगेगा। यही बस खाली समझना होता है। तो फ्लैग आवाज वर्ड से बनेगा तो वाज। ठीक है, अभी थ्री लगता है ना पैसिव में हमेशा। ठीक है, फराना का होता है होस्ट। क्या होता है? होस्ट। HOIST या HOST। एक बार देखो। ठीक है, HOST कैसे देखो? मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ है। चलो ना एक बार देख लेना तुम लोग। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ HOIST। ठीक है, होस्ट। ठीक है, तो इसी में क्या लगा देंगे? ED, तो क्या बन जाएगा? होस्टेड। क्या हो जाएगा? होस्टेड। HOST भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये होस्ट मतलब होता है मेजबान। क्या होता है? मेहमान का होता है ना उल्टा, गेस्ट का होस्ट। ठीक है, तो होस्टेड लिख दिया, HOIST। इसका एक बार वर्ड मीनिंग क्लियरली देख लीजिएगा। ठीक है, होस्ट का मेजबान, गेस्ट का मेहमान, गेस्ट का मेहमान और होस्ट का मेजबान। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपके यहाँ गया तो मैं गेस्ट हूँ और आप मुझे वेलकम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो करेंगे तभी ना आप मेरा होस्ट होइएगा। आप मेरा वेलकम कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? मेरे होस्ट, यानी क्या हिंदी में? मेजबान। तो गेस्ट और होस्ट समझ में है? जो हवा में होस्ट करती है पैसेंजर को, उसी को बोलते हैं एयर होस्टेस। क्या बोलते हैं? एयर। समझे? जो इस पे मंच पे जो आदमी बोलता है, एंकर, उसको भी होस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेजबानी करता है, सभी लोगों का वेलकम करता है वहाँ। समझ में आया? तो होस्ट, तो इसीलिए होस्टेड में लिखा है। और कंफर्म देख लेना तुम लोग। ठीक है, और बताता ना कि ये सही है कि गलत है। तो ये तो लेकिन सही है, यही बस लिखना है तुमको। ठीक है, कि क्या लगेगा यहाँ। दूसरा सेंटेंस लिखे। दूसरा सेंटेंस है झंडे को फहराया जा रहा था। फहराया जा रहा था, तो एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है, क्योंकि अगर लिखते हैं ना झंडा फहर रहा था, तब एक्टिव होता। ठीक है, और झंडे को फहराया जा रहा था, पैसिव। एगो सिंपल सा नियम है कि कोई और इसको फहरा रहा था, किसी के द्वारा फहराया जा रहा था, उसको लिखना जरूरी हर बार नहीं होता कि किसके द्वारा फहराया जा रहा है। ठीक है, तो झंडे को फहराया जा रहा था। अब बताओ, रहा था का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? क्या तरह था का हेल्पिंग वर्ब? वाज वर्ब होता है। ठीक है, और वर्ब फॉर्म का लगता है वी फॉर। लेकिन जब एक्टिव रहेगा तब वाज वर्ब होता है। लेकिन अगर पैसिव हो, रहा था नहीं, तो रहा था है, लेकिन एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है। तो वाज वर्ब का पैसिव क्या जाता है? वाज बिंग और क्या? वर्बिंग। ठीक है, तो बताओ अभी हम वाजबिंग या वर्बिंग में से कोई लगाएंगे? क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। झंडे को फहराया जा रहा था, कोई और फहरा रहा था। सबसे पहले फिर से क्या लिखेंगे? झंडा का फ्लैग। ठीक है, और क्या लगाओगे? वाजबिंग की वर्बिंग। फिर से वाजबिंग। एक झंडा का अगर बात कर रहे तो वाजबिंग, बहुत सारा झंडा रहता तो वर्बिंग लगाते। तो फ्लैग वाजबिंग, और फिर से V3, इसमें तो फिक्स है V3 ही लगता है, तो क्या लिखेंगे? होस्टेड। झंडे को फहराया जा रहा था। ठीक है, अभी तीसरा सेंटेंस, झंडे को सैल्यूट किया जाना चाहिए। अगर लिखेंगे झंडा को सैल्यूट करना चाहिए, मतलब झंडा खुद किसी को सैल्यूट करेगा। समझ रहे हो बात को? उसको जाना चाहिए, वो खुद काम करेगा। मुझे आना चाहिए, मैं खुद आऊंगा। ठीक है, झंडे को सैल्यूट करना चाहिए, झंडा खुद करेगा। लेकिन झंडे को सैल्यूट किया जाना चाहिए, मतलब क्या? झंडा को सैल्यूट किया जाएगा, तो एक्टिव की पैसिव? पैसिव। अगर लिखते हैं ना झंडा को सैल्यूट करना चाहिए, तो मतलब झंडा खुद करेगा सैल्यूट। समझो इस चीज को। झंडा को सैल्यूट करना चाहिए मतलब झंडा
खुद ही से, जैसे मैं सैल्यूट कर रहा हूँ ना, बोलते ना मुझको सैल्यूट करना चाहिए, वैसे झंडा को सैल्यूट करना चाहिए। झंडा तो खुद सैल्यूट नहीं करेगा किसी को, झंडे को सैल्यूट किया जाना चाहिए। पैसिव हो गया, क्या हो गया? पैसिव। तो पैसिव से बनाएंगे तो बताओ चाहिए का पहले होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब। चाहिए का अगर हेल्पिंग वर्ब का बात करोगे तो क्या होता है? बोल, शुड होता है। वर्ब फॉर्म क्या लेता है? B1। तो आप बताइए एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे? शुड का पैसिव बनाएंगे। तो बताओ तुम लोग, शुड का पैसिव क्या होता है? शुड भी होता है। कोई भी मॉडल में हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्या लगता है? बी लगता है। अच्छा एक और, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, इस सब वाला में भी अगर टू लग गया तो बी लग जाता है। तो क्या होगा शुड का पैसिव? शुड बी। तो भले यहाँ पे क्या लगा हुआ है? चाहिए लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पैसिव है, क्योंकि ये पैसिव है, हम शुड नहीं लगाएंगे, शुड का पैसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड बी। तो झंडा का फिर से क्या लिखेंगे? फ्लैग, ठीक है। क्या लिखेंगे? शुड बी। इसमें तो दो गुने हैं जो लफड़ा होगा, सिंगुलर प्लूरल अकेले रहता है मॉडल हमेशा। तो फ्लैग शुड बी, क्या लिखोगे? सैल्यूट या सैल्यूटेड? V3। सैल्यूट का भी V3 है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब सैल्यूट है, तो क्या बन जाएगा? सैल्यूट। इसीलिए आपको वर्ब फॉर्म भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म 300-400 पढ़ना तो एकदम जरूरी होता है। 9-10 में आ गया आप लोग, 9 तो खत्म ही होने वाला है समझो, ठीक है। तो आज जितना भी जो और नीचे क्लास वाला भी पढ़ता है 200-250-300, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वर्ब फॉर्म तुमको हर कोई नहीं कराते रहेगा, क्योंकि वो क्लास में संभव नहीं एक एक करके याद कराना, ठीक है। 10-10, 20-20 करके भी क्लास में करोगे तो 15 दिन खाली वर्ब फॉर्म में चला जाएगा। घर पे पढ़ोगे तो 6 से 7 दिन में सब लपेट कर रख दोगे तुम, समझ रहे हो कुछ, ठीक है। इसीलिए ये जानना जरूरी हो गया। ये देखो समझ में आया पैसिव कैसे होता है। तो मतलब खाली सेंटेंस समझो और उसको तुम लोग चेंज करो। तो अभी फिर से हम 3 दूसरा बना रहे हैं, ठीक है। तो झंडा से बनाए, दूसरा से चेंज करते हैं। एक ही तरह का सेंटेंस बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सहूलियत होगा समझने में, ठीक है। मिटाए क्या इसको? हाँ लिखोगे अभी, क्या करोगे लिख करके? सब तो पता ही है, ठीक है। समझना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? सब दिमाग में रहना चाहिए। लिख करके फिर कॉपी में रख दोगे, फिर कॉपी बेच देगा 2 टका किलो में, दिमाग उतने खाली मेरे। फिर दिमाग में भरने के लिए फिर कोई और जगह गए, फिर वहां भी पढ़ा दिया, वहां भी भरना था दिमाग को, फिर भर लिया क्या? कॉपी। फिर कॉपी बिक गया, अब की बार 3 टका किलो में दाम बढ़ जाएगा ना, ठीक है। फिर दिमाग खाली, ठीक है। यही करते करते आप लोग इतना बड़का क्लास में पहुंच गए, ठीक है। तो दिमाग को भरना चालू करो। कॉपी में भी लिखो, कुछ रूल्स वगैरह सब लिखना जरूरी है, लेकिन देखो तुम लोग को जैसे हेल्पिंग वर्ब याद हो गया, पेज फाड़ कर फेंक दो कॉपी से। बेस्ट तरीका है कॉन्फिडेंस लाने का। जब तुमको याद हो ही गया तो काहे के लिए उसको कॉपी में रखा है? जब जब कॉपी में रखोगे तुमने दिमाग में रहेगा, हो भूलेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। एक ढंग से याद करके 4 बार 5 बार 10 बार लिख करके उसका फाड़ करके फेंक दो उसको, कुछ मत रखो माइंड में। अब हमको कभी इसको देखना ही नहीं, ठीक है। आप लिख लिख करके देखो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ किताब कॉपी में रखे भूल गए, हाँ ये बोला, तो उससे तुमको याद नहीं होता है ना। ये काम करना छोड़ दो, ठीक है। कौन कौन बताओ फेंक रहा है कॉपी से फाड़ करके? नहीं फेंकेगा ना, फेंक देना, ठीक है। अगर याद हो जाए तो फेंक देना। ऐसे भी कॉपी फेंकाएगा ही, लास्ट में तो वही काम करते हो ना, फेंक देते हो, बेच देते हो। तो सीखना ज्यादा जरूरी है लिखने से ज्यादा। चलो अब आगे लिखते हैं। तो अब सेंटेंस में तुम लोग क्या करना कि डायरेक्टली पैसे भी लिखने तीनों का तीनों अभी, ठीक है। डायरेक्टली क्या करना कि उसका तुम हेल्पिंग वर्ब ढूंढ करके उसका पैसिव फॉर्म ही डायरेक्ट बताना, ठीक है। गणतंत्र दिवस क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है। बताओ एक्टिव है कि पैसिव? अगर लिखते हैं ना कि गणतंत्र दिवस मनाने वाला है, तो यानी गणतंत्र दिवस खुद मनाएगा। जैसे बोलूंगा कि मैं मनाने वाला हूँ कुछ भी, तो मैं खुद मनाऊंगा। गणतंत्र दिवस मनाने वाला, गणतंत्र दिवस ही कुछ मनाएगा, वो क्या मनाएगा? वो खुद मनाने वाला चीज है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, मतलब पैसिव हो गया, कोई और करेगा इस काम को, और उसको लिखना हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है। उसको लिखने के लिए तो खाली बाय लगा करके लिख देते हो, वो नहीं हुआ वॉइस सीखना।
वही सीखना हुआ कि ढंग से तुम पैसिव हेल्पिंग वर्ब को चुन लो। तो बताओ कोई इसका डायरेक्ट पैसिव में जा करके बताना कि क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। H2B, वेरी इजी। क्यों? देखो बहुत आसान है। R2B भी लग सकता है, M2B भी। लेकिन अगर गणतंत्र दिवस का बात करें तो एक फेस्टिवल है, इसलिए H2B लगेगा। लेकिन कैसे हुआ देखो, वाला है का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? वाला है का अगर हेल्पिंग वर्ब का बात करोगे तो क्या होता है? H2, R2 और M2। और जब इसका पैसिव फॉर्म लिखते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस B, H2 से H2B, R2 से R2B, M2 से M2। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि वाला है तो ये तीनों में से H2B, R2B, M2B से कोई एगो लगेगा। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के लिए क्या लगाना चाहिए? H2B। बस वही खाली पहुंच गए तो आगे कुछ गलती कहाँ होता है और कुछ गलत करने के लिए रहता ही नहीं है। ठीक है, तो किसको मनाया जाने वाला है? गणतंत्र दिवस। तो क्या लिखेंगे? द रिपब्लिक डे। अब द लगाना तुम पे डिपेंड करता है, लगाओ या नहीं लगाओ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दिवाली का भी द हम लोग नहीं लगाते। ठीक है, सिर्फ दिवाली लिखते हैं। ठीक है, तो द हटा ही देते हैं। रिपब्लिक डे क्या था हेल्पिंग वर्ब अपना? H2B, H2B। ठीक है, मनाना का होता है सेलिब्रेट। क्या होता है? सेलिब्रेट। तो V3 लगाएंगे, सेलिब्रेटेड हो जाएगा। तो रिपब्लिक डे H2B सेलिब्रेटेड। अगर लिखना इंडियंस के द्वारा तो बाय इंडियंस, हमारे द्वारा तो बाय अस। ठीक है, तुम्हारे द्वारा तो बाय यू। समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा तो उतना नहीं। अभी फिलहाल हमको बस खाली ये समझना, तुम ये कैच करने से गया ना तो कुछ बचता नहीं है वॉइस में, और ये तुमको याद है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटेंस बोलूंगा, खाली उसका हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा। तुम लोग को उसका पैसिव लिखोगे, इसमें ज्यादा टाइम जाता है कि नहीं? लिखेंगे फिर उसका बनाओगे। ठीक है, तो अगर ढूंढ लोगे तो उसके बाद तुरंत तुम लोग कॉपी पर तब प्रैक्टिस कर देना है ढेर सारा सेंटेंस। ठीक है, ओके, मिटा दो इसको। अगर देखो एक चीज देख लो, बाय कैसे लगाते हैं। मान लो लिख देगा ना कि मेरे द्वारा, इसी बीच में कहीं घुसा देगा गणतंत्र दिवस मेरे द्वारा मनाया जाने वाला है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो बाय आई नहीं लिखोगे, आई का दूसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी चीज शुरू में जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी चीज शुरू में जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो करना क्या है कि बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट वाला नहीं दूसरा रूप बताएगा सबका दूसरा तीसरा रूप। आई का दूसरा रूप क्या होता है? मी। क्या होता है? मी। तो लिखेंगे बाय मी। हम लोगों के द्वारा रहेगा तो क्या लिखेंगे? बाय। वी का क्या था दूसरा रूप? अस। उन लोगों के द्वारा तो देगा क्या होता है? देम। क्या होता है? देम। ठीक है, राम के द्वारा तो बाय राम, जो नाम है तो नाम का नाम ही रह जाएगा। इंडियंस के द्वारा तो बाय इंडियन, तुम्हारे द्वारा तो बाय, यू का दूसरा वाला भी यू ही होता है। ठीक है, तो बाय यू। समझ में? मतलब सबका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है ना, मिटा दें। ये था आपका वॉइस का चेंजिंग। हमको लगता है कि बहुत इजी है कि नहीं वॉइस प्लस सेंटेंस को बनाना। ठीक है, अब तुम लोग को कभी भी वॉइस का सेंटेंस बोलेंगे तो तुमको हेल्पिंग वर्ब उसको चुन चुन करके बनाना। बस खाली रूल याद रहना चाहिए, और रूल का क्लास हम आपको पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी इसका पार्ट 1 कर करके डाल देंगे वीडियो, कभी पढ़ाएंगे कि नहीं को तो डाल देंगे। ठीक है, तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाए थे सेम उसी तरीका से। हमको नहीं लगता कि तुम लोग को ज्यादा बार मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही याद होगा। तुम ही लोग पढ़ा दोगे, यहाँ पे भेज देना, नहीं पढ़ा देगा, याद तो होगा ना। ठीक है, देखो अब पार्ट 2 में मतलब एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। अब हिंदी बोलेंगे उतना लिखेंगे नहीं, खाली हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसका। ठीक है, सेंटेंस है कि उसे प्राइज दिया जाने वाला था। उसे प्राइज दिया जाने वाला था, वाला था आया। ठीक है, एक्टिव है कि पैसिव? सेंटेंस को बोलो एक बार, उसे प्राइज दिया जाने। अगर वैसा होता ना कि वह प्राइज देने वाला था, अगर वो खुद किसी को प्राइज देता तो एक्टिव हो जाता, लेकिन नहीं, उसे प्राइज दिया जाना, उसी को प्राइज दिया जा रहा है, कोई और है काम करने वाला, तो क्या हो गया? पैसिव। अब बताओ कि वाला था का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सबको पता है कि वाला था का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज टू, वर टू। ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, इसीलिए उस शुरू में कितना दिन से हम करीब
1 साल लगभग, मतलब समझो कि तुम लोग को धीरे धीरे बीच बीच में देते रहते थे, हर 1-1.5 महीना पे ये सब चीज, ठीक है, अच्छे से याद करने के लिए। फिर भी कोई बच्चा याद नहीं किया, अपना गलती कारण याद नहीं किए हो, ठीक है, अब तुम भुगतना भी पड़ेगा उसका। अभी भी मौका है, ये सब चीज पढ़ा रहे, अभी शुरू हुआ है, कर लो, क्योंकि अब टेंस लौट करके वापस नहीं आएगा कि हम हेल्पिंग वर्ब तुमको याद करा दो। सबसे नीचा चीज है वो, उतनों को नहीं जाना तो काहे का तुम इंग्लिश पढ़ता है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तुम लोग को कभी वर्ड मीनिंग नहीं दिए पढ़ना, उतने को चीज दी है, तो उसको कर करके रखना चाहिए। थोड़ा सा तो मेहनत करना सीखो, ठीक है। कितना बढ़िया से दे दिए, उतने को से देखना ना भी इंग्लिश में कितना तहलका मचा दे देंगे, ठीक है। हम भी उतने को जानते हैं, उतने को है इंग्लिश, ठीक है। खाली वर्ड मीनिंग का फिर दुनिया ज्यादा है, वर्क फॉर्म को याद करने वाला चीज है, समझने के लिए उतने को चीज है, ठीक है, उसी से सब बनता है। वाज टू वर्ड टू का हिंदी क्या हो गया, वाला था, ठीक है। अब इसका पैसिव क्या होता है बोलो, तो वाज टू बी और वर्ड टू, तो इसी दोनों में से कोई को लगाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, पैसिव था। क्या था सेंटेंस, मुझे प्राइज दिया जाने वाला था, लिखिए देते हैं क्या, झंझट हो जाएगा, मुझे प्राइज दिया जाने वाला था, लिख दिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पैसिव है, ठीक है। तो वाज टू बी वर्ड टू बी से बनाएंगे। आप बताओ मुझे का क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई, क्या लिखेंगे, आपको बोलना मी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, आगे लिख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, हर एक का 3 रूप होता है ना, जब इधर लिखोगे तो दूसरा वाला लेना, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म। जैसे आई मी माई लिख दिए, क्या लिख दिए, आई मी माई, ये है सब्जेक्ट वाला फॉर्म। ये आगे अगर जब भी लगेगा तो ये वाला लगेगा, ये है ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म। बाद में जब भी लगेगा तो ये वाला लगेगा। कभी बोल देंगे ना मेरा है कुछ, तब लगता है माई, तो पता ही है तुम लोग। एक और होता है माई, क्या होता है, माई, इसका भी रूल है, अब धीरे धीरे सीखते जाइएगा तो समझे, ठीक है। तो आई हो गया, ठीक है, यानी मैं, मुझे, ठीक है, क्या क्या जाने वाला था, प्राइज दिया जाने वाला था। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बताओ, वाज टू या वाज टू बी, वाज टू बी, क्योंकि ये पैसिव है, क्योंकि ये पैसिव है तो वाज टू का पैसिव लगेगा, ठीक है। तो वाज टू बी, आई वाज टू बी, देना का भीतरी गिवन, आई वाज टू बी गिवन व्हाट, सिंपल, एकदम 100% सही है, कुछ गलती नहीं, ठीक है। क्या जाना ग्रामर में, कुछ नहीं। कौन सा वर्ग का तीर मार दिया तुम लोग, कौन सा वर्ग का एकदम रूल रेगुलेशन याद कर लिया, बहुत वर्ग का कुछ नहीं याद किया है, ठीक है। तुम तो इंग्लिश का मतलब 2 पेज खाली पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के हेल्प से हुआ ना भाई, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस है, पाकिस्तान, पाकिस्तान को हेल्प किया जाएगा। अब बताओ एक्टिव के पैसे, तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान का हेल्प किया जाएगा। अब अगर ऐसा लिखते हैं ना कि पाकिस्तान हेल्प करेगा, तब ये एक्टिव होता, लेकिन पाकिस्तान का हेल्प किया जाएगा किसी और देश के द्वारा, किसी और के द्वारा, वो पैसिव हो गया, ठीक है, इसके ऊपर काम करने वाला कोई और है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पाकिस्तान का हेल्प किया जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल या विल होता है ना, गा का शैल या विल होता है। तो अगर शैल या विल लिख दें, अब सबको पता है कि बताओ इसका हेल्प, इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, शैल विल से बनाओगे या शैल विल का पैसिव से बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे गा का पैसिव है, ये पाकिस्तान का हेल्प किया जाएगा ऐसा लिखा हुआ। जब पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव क्या बनेगा, शैल से शैल भी बनता है, अविल से विल भी बनता है। अभी भी जिस बच्चे को याद नहीं है, एकदम जा करके आप याद कर लेना, जरूरी है याद करना, ठीक है, लिखा हुआ है, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कर ही लो, तभी उसके बाद ये वाला क्लास सब में बैठना, तो नहीं समझ में आएगा दादा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पाकिस्तान, क्या लगाओगे उसके साथ, शैल बी की विल बी, अधिकतर के साथ विल बी लगता है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ अधिकतर लगता है। अब तो इसका एकदम खत्म ही हो गया समझ, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाकिस्तान विल बी, क्या लगाओगे, विथरी, क्या हेल्प, पाकिस्तान विल बी हेल्प, बस खत्म, पाकिस्तान का हेल्प किया जाएगा, एकदम सही है ये। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दिया ना, पाकिस्तान विल हेल्प, यानी पाकिस्तान ही हेल्प करेगा, तो कितना गलत सेंटेंस बना दी। बोल रहे थे कुछ और, मतलब ना मुझे मैं पीटूंगा, अब मुझे पीटा जाएगा,
दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों का क्या इंग्लिश बना दोगे? नहीं ना बना सकते। एक में तुम खुद पीट रहे हो, एक में तुम किसी को पीट रहे हो, दोनों में है ना अंतर। ठीक है, तो ये है एक्टिव पैसिव। बहुत ज्यादा अंतर होता है ऐसा वाला सेंटेंस में और ऐसा वाला सेंटेंस है कि नहीं अंतर? ठीक है, तो यही इसको आपको जानना है, समझना है। तुम लोग क्या करोगे कि अब जितना भी कभी भी कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उसका एक्टिव में, अच्छा इसका अभी तो सबका सब अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव में क्या करेंगे? सेम वही चीज नोट लगा देंगे। अगर देखो हेल्पिंग वर्ब अकेला हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब दो टर्म में हो तो पहला वाला का जस्ट बाद लगाते हैं, बीच में। हाँ, वाज टू है तो क्या लगाएंगे? वाज नॉट। अच्छा, हैज बीन है तो हैज नॉट बीन, ऐसे होता है। सुना क्या कुछ? ठीक है, ऐसा तो बीच में लगता है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका कैसे बनाओगे? सेल हैव बीन वाला भी, सेल हैव नॉट। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी कभी कभी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उतना झंझट में नोट लगा दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। और एक्चुअली में तो इसका तो पैसे बनता ही नहीं, अगर कोई पढ़ा है तो इसका पैसे बनता नहीं। ठीक है, तो निगेटिव बनाओगे। अब मान लो इसी का इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या पाकिस्तान का हेल्प किया जाएगा, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके चल जाएंगे, विल पाकिस्तान बी हेल्प। या माना तो तुम कोई पूरा हेल्पिंग वर्ब को लेके चले जाओ, विल बी पाकिस्तान हेल्प। ऐसे का अगर WH बनाना है तो WH वर्ड खाली आगे रख दो, सेम वही तरीका ना। खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज करने सीखो तो बोलेगा क्या इसका निगेटिव अलग से सीखते हैं, इंट्रोगेटिव अलग से सीखते हैं। तुम लोल है, बाकल है, बुद्धिन है, इसीलिए तुम इसका अलग अलग सीखते रहो ग्रामर। ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर पता है 4 गो उसको ये सब आता है। एगो आ गया तो निगेटिव है, मान लो लिखते क्या कि मुझे प्राइज नहीं मिलने वाला था, तो आई वाज नॉट टू बी गिवन प्राइज। क्या मुझे प्राइज मिलने वाला था? वाज को आगे लेके चल जाओ, वाज आई टू बी गिवन प्राइज। या मन है तो पूरा को ही लेके चल जाओ, पूरा ही हेल्पिंग वर्ब है, पूरा को ही लेके चल जाओ, वाज टू बी आई गिवन प्राइज, वो भी सही है तुमको। लेकिन रूल अधिकतर पहले का जो इंग्लिश चल रहा है उसमें एगो को खाली लेके जाता है, मैन वाला। हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है ना भाई इंट्रोगेटिव में, स्ट्रक्चर पढ़े हो ना? हाँ, तो वाज आगे चला जाएगा, वाज आई टू बी गिवन प्राइज। क्या मुझे प्राइज मिलने वाला था? मुझे प्राइज कब मिलने वाला था? कब का इंग्लिश? व्हेन। व्हेन फिर से हेल्पिंग वर्ब आगे, व्हेन वाज आई टू बी गिवन प्राइज। अब बोलेगा हमको नहीं आता था, नहीं आता, तेरा किस्मत खराब है। ठीक है, तेरा किस्मत भगवान लिख दिया है जिसमें कि इंग्लिश है ये नहीं। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? तो सब जानते हो तुम। तो वॉइस जितना पढ़ो उतना कम है, प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस हर हमेशा क्लास में नहीं होता, प्रैक्टिस इंग्लिश का हर हमेशा होना चाहिए। अभी बोलेंगे कि झंडा को हिलाया जा रहा है, ये भी सेंटेंस है पैसिव का, बना लो इंग्लिश। ट्राई करते रहोगे तब ना सीखोगे। मिटा दें इसको, पढ़ाई की तरह लेके चलिएगा, नहीं सीख पाओगे तुम। ठीक है, अगर वैसे लेके चलोगे तो इंग्लिश तुम आराम से इजीली तुम बोल पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, जब भी सेंटेंस या तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है, या तो एक्टिव है या तो पैसिव। और भी चीज होता है ग्रामर में, लेकिन अधिकतर एक्टिव पैसिव में आपको मिल जाएगा। अभी तक ना इतना कितना सारा सेंटेंस था जो पैसिव में तुम लोग सुन रहा था, कोशिश करता था उसका एक एक्टिव में बनाने का। ठीक है, रोड बनवाया जा रहा है, तुम लोग ही जा रहे हमसे बनेगा, जा रहे हमसे बनेगा, ये किससे बनेगा बोल तो? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग से बनेगा। बनवाया जा रहा है पैसिव है, टीआरएम का पैसिव लगेगा। समझ रहे हो? मशीन को सुनो, डायनामाइट का आविष्कार किया गया, पैसिव है। अब यहाँ का तुम बना देगा डायरेक्ट V2 से तो नहीं चलेगा, किससे बनेगा ये? V2 डायरेक्ट लगा यानी डिड वाला है, तो वाज वर्ब से बनेगा। समझ में आ रहा है? बस इतना वो खाली तुम लोग समझ गया अच्छे से तो काम खत्म। तो ये था आपका वॉइस का बनाने का रूल। ठीक है, और एगो आप बना देते हैं जिसका कि सारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पहला सेंटेंस है कि हम लोगों ने वॉइस सीख लिया है। एक्टिव की पैसिव? एक्टिव है, हम लोगों ने वॉइस सीख लिया है, एक्टिव। अगर बोलते ना हम लोगों को वॉइस सिखा दिया गया है तब पैसिव होता। अभी तो आप लोग खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे बताओ? या है का क्या होता है? मारेंगे ऐसा कि
हैज है, क्या होता है? हैज है, चुका है या तो हैज हैव से बनेगा। तो क्या लिखेंगे? वी, क्या लगाओगे? हैव ही लगता है ना वी के साथ। वी हैव, और सीखना का बेहतरी लर्न, वी हैव लर्नड व्हाट? एकदम सही है ये। पता है तुमको सही यही कराता है हेल्पिंग वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई बच्चा इंग्लिश में कुछ है ये ना, वो खाली वही ये जो हमारे वाज वर्षा सब इंग्लिश बनाए। महा दुनिया का सबसे बड़ा बकलो, लेकिन सब ये जो हमारे वाज वर्षा ही बनेगा, है ना? ठीक है, चलो अब इसी का पैसिव करते हैं। इसका नेगेटिव क्या बना? तो हम लोगों ने वॉइस नहीं सीखा है। वी हैव नॉट लर्नड वॉइस। क्या हम लोगों ने वॉइस सीखा है? हेल्पिंग वर्ब आगे हैव वी लर्नड वॉइस। जब भी क्वेश्चन बने हेल्पिंग वर्ब आगे क्या वाला है तो खाली इसको आगे करने से ही हो जाएगा, कुछ और अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने वॉइस सीखा है? हैव वी लर्नड वॉइस। क्या हम लोगों ने वॉइस नहीं सीखा है? हैव वी नॉट लर्नड वॉइस। हम लोगों ने वॉइस कैसे सीखा है? हाउ। ये आगे जाएगा, ये भी क्वेश्चन है। हाउ हैव वी लर्नड वॉइस। ठीक है, हम लोगों ने वॉइस कब सीखा है ही बोल रहे हैं। क्या लिखेंगे? When have we learned वॉइस। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग पैसिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोगों ने नहीं, हम लोगों को। अब वॉइस क्या किया गया है? सिखा दिया गया। ऐसे करो, सिखा दिया गया। अब साफ साफ पता चल रहा होगा तुम लोग को कि ये क्या है? पैसिव है। अब अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो फिर से क्या बोलेंगे? भगवान तुम्हारा किस्मत में इंग्लिश नहीं लिखा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मान लो इसका बनाएंगे तो क्या होगा? वी। अब ध्यान से थोड़ा बनाना, फिर से यह है का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही होता है, लेकिन अगर तुम इसका पैसिव करोगे, हैज हैव का पैसिव लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बताओ हैज हैव का पैसिव क्या होता है? बस खाली बीन लगता है ना। एक हो जाता है हैज बीन और एक हो जाता है हैव बीन। हैव बीन यही होता है ना। ठीक है, तो अगर हम इसका पैसिव करके बनाए तो क्या बोलेंगे? बताओ। वी बोल, पैसिव है तो पैसिव बोला लगाओ। वी हैव बीन ना, तो वी हैव बीन। और फिर से भी3 लगता है इसमें, तो फिक्स है। पैसिव में हमेशा क्या लगता है? इसका तो कितना अच्छा किस्मत है, एक्टिव में भी भी3, पैसिव में भी भी3। वाह, इसको बोलता है किस्मत। बोलते कि नहीं? तो कितना अच्छा किस्मत है तुम लोग। तो क्यों लगा रहे पैसे? फिर से देख लो, हम लोगों को वॉइस सिखा दिया गया है। या है का पैसिव है, ये सिखा दिया गया, कोई और काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग या है का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज है, उसका पैसिव लगाएंगे। हैज बीन, हैव बीन, तो हैव बीन लगा दिए। वी हैव बीन, और फिर से भीतरी क्या? लर्न। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहे तो सिखाने का भी भीतरी लिख सकता है टाउट। क्या लिख सकता है? टाउट। दोनों अपने सेंस में सही जाएगा। कोई बोलेगा सर इससे तो सीखना होता है, लेकिन नहीं, इसको सिखाना कौन बना दिया? यही बना दिया इसको सिखाना। समझ रहे हो ना बात को? जैसे ही यहाँ पे हैव बीन लगा दिए भीतरी, तो ये सीखने से क्या बन गया? सिखाना बन गया। लेकिन किसी को एकदम एग्जैक्ट लिखना है तो सिखाना का भी भीतरी होता है, टीच से टाउट, वो भी लिख सकते हो। तो वी हैव बीन लर्नड या फिर टाउट व्हाट? एकदम सही है, कहीं 0% भी गलत नहीं है। मतलब सॉरी 0% तो गलत होता ही है। ये 0% गलत है कि नहीं? हाँ है। 0% गलत मतलब क्या? गलत नहीं है। ठीक है, कहीं 1% भी गलत नहीं है। ठीक है, एकदम सही है। तो कहाँ इसमें कोई बड़का 30 मार्क खाने वाला चीज है? अब बताओ, हम लोगों को वॉइस नहीं सिखाया गया है। वी हैव नॉट बीन लर्नड वॉइस। क्या हम लोगों को वॉइस सिखाया गया है? हेल्पिंग वर्ब आगे हैव वी बीन लर्नड वॉइस। या तुम्हारा माने तो दोनों को लेकर चल जाओ आगे। हैव बीन वी लर्नड वॉइस। क्या बोले? लेके जाना चाहिए एक को, नया इंग्लिश दोनों को भी लेके जाता है, मॉडर्न इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, हम लोगों को वॉइस कैसे सिखा दिया गया है? तो क्या लिखेंगे? हाउ हैव वी बीन लर्नड। बीन तो लगेगा ही क्योंकि पैसिव में है सब। समझ में आया कितना इजी है इसका? प्रैक्टिस अब जितना करो उतना कम है, तो हर क्लास में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, रूल याद रखना। ठीक है, और ये हो गया वॉइस का कौन सा पार्ट? पार्ट 2। अभी पार्ट 3 का एक क्लास लेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे? कहाँ हुआ पार्ट रे? तो पार हो गया।
अब हो गया पार्ट, है ना। तो पार्ट 3 वाला में या एक और क्लास लेंगे, उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पार्ट 3 वाला में इसका मिक्स क्वेश्चन के लिए लिख देंगे 20-22 को या 15-16 को, उतने को प्रैक्टिस हो जाएगा ना। तो एक लिखेंगे अफर्मेटिव, उसका 4 बनाना होगा तुम लोग को तभी, ठीक है। रूल याद रखो, देखो अगर रूल याद रख लिया, अभी कुछ भी बताया तुम लोग को नहीं, जो तुम लोग को याद था खाली उसी को यहाँ लिख दिए, है कि नहीं। तो सब कुछ ये पार्ट 2 कौन सी का पार्ट 2 था, तो पार्ट 1 ही प्रैक्टिस के खाली एग्जाम्पल से सीखे, ठीक है। और क्या बोले, अगर द्वारा लगा रहे तो बाय लगा कर करके किसी का सब्जेक्ट वाला फॉर्म नहीं, किसका, कौन सा फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाला लगाओगे, दूसरा वाला, ठीक है। और ये भी आप लोगों को कितना बार पढ़ाए हैं, आई, मी, माई, वी, अस, आप ऐसे करते हैं। इसको प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। एक्चुअली इनको बताएगा इसको क्या बोलते हैं, केस, क्या बोलते हैं, केस। और जब आप केस पढ़ लीजिएगा तो ये पढ़ लीजिएगा। देखो इंग्लिश परत दर परत पढ़ना होता है, ठीक है। और हम तुम लोग को बहुत आराम से लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। चलो अभी मेरा क्लास खत्म। जय हिंद।